जय श्री कृष्णा। जय गौ माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम बहुत ही सुंदर कहानी कहने जा रहे हैं, गाय और शेर की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। जंगल में बहुत सारी गायें थी। गायें चराने गए हुए थे लोग, लेकिन सारी गायें तो आ गई, एक गाय वहीं रह गई। उस गाय की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और वो जंगल में ही रह गई। उस गाय पर किसी की भी नज़र नहीं गई और गाय चरते चरते दूर चली गई जंगल में। तो उस गाय पर सिंह की नज़र पड़ गई और सिंह ने सोचा, आज तो चलो घर बैठे ही भोजन आ गया। जैसे ही सिंह की नज़र गाय पे पड़ी और गाय की नज़र सिंह पर, तो गाय दौड़ने लगी अपनी जान बचाने के लिए और सिंह उसके पीछे। शेर और गाय दोनों ही दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते गाय एक सरोवर पर पहुंच गई। उसके पीछे सिंह भी पहुंच गया। दोनों पानी के अंदर उतर गए। पानी में था दलदल। दोनों ही फंस गए। ना गाय आगे बढ़ पाती ना शेर। दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। आगे जाते तो आगे और नीचे पानी में चले जाते, इसलिए दोनों के पांव वहीं रुक गए। उसमें वो मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी, उसमें पांव फंस गए दोनों के। तो शेर भी गाय को नहीं खा पाया और गाय भी वहीं खड़ी हो गई। वो भी अपनी जान बचाने के लिए आगे नहीं भाग पाई। गाय और सिंह दोनों ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर फंस गए। अब गाय ने पीछे मुड़ के जैसे ही देखा तो शेर के भी पैर रुपे हुए थे। गाय ने सिंह की तरफ देख के मुस्कुराई तो शेर को गुस्सा आ गया और उसे और ज़्यादा हंसी आने लगी। तो सिंह ने कहा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम भी मुसीबत में फंसी हो और मैं भी मुसीबत में फंसा हूँ। हालांकि तुझ पे ज़्यादा मुसीबत है और मुझ पे कम। तो फिर भी गाय मुस्कुरा रही थी। बोले, नहीं, मैं तो ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ। बोले, ऐसे क्यों? बताओ। तुम इस दलदल से निकल भी जाओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ फंसे हो तो तुम भी फंसी हो और मैं भी फंसा हूँ। दोनों को ही निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गाय फिर मुस्कुराई। बोले, आफत तो दोनों पर ही आ गई है। अब सिंह को जैसे ही गाय मुस्कुराई तो उसे गुस्सा आने लगा। बोला, अरे, मुसीबत तो एक ही है दोनों के ऊपर, सिचुएशन एक ही है, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ और तुम गुस्सा कर रहे हो। बोले, हाँ। बोले, नहीं, मुसीबत एक ज़रूर है लेकिन इसमें फ़र्क है। सिंह ने, क्या क्या फ़र्क है, बताओ। बोले, है फ़र्क। तुम्हारा कोई मालिक है क्या? गाय ने पूछा सिंह से। तुम्हारा कोई मालिक है? सिंह ने कहा, नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं है। गाय ने कहा, तुम्हारा कोई रक्षक है? तुम्हारा कोई मालिक है? सिंह ने कहा, तुम पागल है क्या? मेरा कौन मालिक होगा? मैं इस जंगल का राजा हूँ, खुद का मालिक खुद हूँ। तू रखती है मालिक? बोले, हाँ, इसीलिए तेरा कोई मालिक नहीं है ना, इसीलिए मैं हंस रही हूँ। मालिक नहीं है तो तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। मेरे मालिक है और मुझे बचा के ले जाएगा, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि मेरा मालिक घर जाएगा और वो गायों को देखेगा और उसमें एक गाय मिस होगी तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ वापस ज़रूर आएगा। और तुम्हारी कोई मालिक नहीं है, तुम खुद के मालिक खुद हो, और इस बात का तुम्हें बहुत घमंड भी है, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा, ढूंढने नहीं आएगा तो तुम्हें कोई बचाएगा भी नहीं। लेकिन मेरा मालिक एक किसान ज़रूर है और वो मुझे ढूंढते ढूंढते ज़रूर आएगा। इतनी देर में ही उसका मालिक, वो किसान, आ गया। इतनी देर में वो मालिक आ जाता है और आके देखता है, अरे राम राम राम, मेरी गाय तो यहाँ फंसी है और पीछे इसके सिंह। ये गाय अब कैसे बचेगी? और मालिक घबरा गया और सोचने लगा, अब इसे कैसे बचाऊं। अब मालिक था, उसका रक्षक था वो,
तो वो कैसे चैन से रहता। वो वापस गांव में आया, जंगल से, गांव से रस्सी लेकर गया और जाके उस गाय के, दूर से गाय के गले में फेंकी। तो कुछ ताकत उस मालिक ने लगाई, उस किसान ने लगाई, और कुछ ताकत गाय ने लगाई, और गाय दलदल से बाहर आ गई। जब गाय सरोवर से बाहर आई, फिर मुस्कुराई कि देख सिंह, मेरा मालिक था इसलिए मैं बच गई, तुम्हारा कोई मालिक नहीं इसलिए तुम नहीं बच पाओगे, इसी दलदल में मर जाओगे। क्योंकि मालिक होना जरूरी है, किसी का रक्षक होना जरूरी है। मेरा ये स्वामी है, मुझे बचा के ले जाएगा, और तुम बने फिरो राजा, इसीलिए मर जाओगे यहीं। इस बात को समझो कि हम ही वो गाय है, ये संसार दलदल है, और काल वो सिंह है, और रक्षक हमारे कृष्ण भगवान है। तो जो भगवान की पूजा सेवा करता है वो इस दलदल से निकल ही जाता है, और जो भगवान को नहीं मानता है वो सिंह से हार जाता है। जिसका मालिक वो खुद होता है। मालिक होना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए, और सबका मालिक ऊपर वाला है, इस बात को जान लो। इसीलिए सबके पूजा पाठ करनी चाहिए और भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमें हर दलदल से, हर मुसीबत से निकाल सकता है। इसलिए जय श्री कृष्णा ज़रूर बोलना, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे। और इस बात को गहराई से सुनना और समझना, इस कहानी को समझने की कोशिश करना। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।